हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। इस चैप्टर में देखिए परसेंटेज। परसेंटेज का पूरे अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा वेटेज है। परसेंटेज में आपका आप जितने स्ट्रांग होंगे पूरा अर्थमेटिक आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, या आप कह सकते हैं परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का बेस है या पिलर है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में किसी दूसरे चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जो डाटा होता है, फिगर्स होते हैं, वैल्यूज जो होती हैं, उसमें जो जो वैल्यूज यूज की जाती हैं, जैसे कि 57 1/7% या कोई फ्रैक्शन दे दिया, नॉन नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस यूज होते हैं। अगर उन सब वैल्यूज के बारे में आपने पहले से कर रखा है, जैसे कि फ्रैक्शन दे रखा है आपको, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज में वैल्यू डाटा दे रखा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, आपके पास एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा दूसरों से बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा और आपका टाइम कम लगेगा क्वेश्चन करते समय। ओके, तो देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। अच्छा, परसेंटेज डिस्कस करने से पहले मैं आपसे मिक्स्ड फ्रैक्शन डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक भिन्न। देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि मान लीजिए 4/5 जो है ये एक फ्रैक्शन है, या कह लीजिए आप भिन्न है एक। ओके, अब इस 4/5 में ये जो फ्रैक्शन है 4/5, ये एक प्योर फ्रैक्शन है। देखिए इसमें जो ये न्यूमरेटर है आपका, ये जो न्यूमरेटर है आपका 4, ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। सॉरी, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है। इस केस में कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। जैसे कि अगर मैं इसको ही रिवर्स कर दूं, इसको मैं लिख दूं 5/4, ये भी एक फ्रैक्शन है लेकिन ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए 5/4 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4+1/4। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 4/4 + 1/4। दिस आई कैन राइट एज 1+1/4, और ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने क्या लिया था, 5/4। तो देख सकते हैं आप, ये इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं, कोई भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसको मैं नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकता हूं। ये क्या है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है आपका प्योर फ्रैक्शन। तो कोई भी अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे कि देखिए, मैं ले लेता हूं 7/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1+3/7, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 3/7। ओके, एक और लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 22/15। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं इस फॉर्म में, तो दिस आई कैन राइट एज 1+7/15, या मैं लिख सकता हूं 1/7/15। ओके, कुछ और फ्रैक्शंस लेते हैं, कुछ बड़ी वैल्यूज लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूं 189/161। ओके, और मुझे इसका निकालना है। देखिए आप देख सकते हैं 161 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 161 ही आता है। 161 इंटू 2 करूं तो 300 से ऊपर होगा। तो ये इंटू 2 2 से तो कम है, 2 गुना से कम है। तो 1+1+ कितना, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 189 जो है 161 से कितना ज्यादा है, 38। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, सॉरी 28, 28/161। और ये जो 28 है, ये 28 कहाँ से आया, ये जो 28 है आपका 189 में से आप अगर 161 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही आ जाएगा 28। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 128/161।
161। ओके, कुछ फ्रैक्शंस और देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लेता हूं, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है 1 माइनस लेट्स से 19/21, तो ये क्या होगा देखिए। अब ये जो है, ये वाला जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, प्योर फ्रैक्शन। और इसको 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने दूंगा। 21 में से अगर 19 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। तो ये क्या हो गया, 2/21। एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको ये निकालना है। ओके, इसमें क्या करूंगा देखिए मैं, 18 है यहाँ पे, ऊपर है 57, 18 थ्री से आपको पता है 54 होता है। तो 3 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं, इस फ्रैक्शन को लिख सकता हूं मैं 3/18। ओके, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 3 - 3 - 3/18। 3 कट जाएगा, कितना आया, -3/18 आ गया। आप देख सकते हैं क्योंकि ये नंबर 3 से बड़ा था, तो इस केस में आपका आया -3/18। ओके, तो ऐसे ही फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज से पहले मिक्स फ्रैक्शन कराने का मेरा क्या मोटिव था, देखिए, जब हम परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं जिनकी परसेंटेज वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और सिमिलरली आपको कुछ परसेंटेज वैल्यूज होती हैं स्टैंडर्ड जिनका आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। अगर वो डाटा, मान लीजिए 57 1/7% की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका फ्रैक्शन होता है 4/7। अगर आपको पहले से पता है 4/7, तो एग्जाम टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको 57 1/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं और स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में ना ना सिर्फ परसेंटेज में, बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक में, उन सब में बार बार वही सेम परसेंटेज वैल्यू या फ्रैक्शन यूज होता है। तो ये अगर हम पहले से हमें पता है तो हमारे पास बाकी सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा, और एग्जाम में टाइम आपका कम कम कंज्यूम होगा और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए, परसेंटेज चार्ट। अच्छा, इससे पहले परसेंटेज का मैं मीनिंग बता देता हूं। परसेंट होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए 100 में से 100 में से किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है पर 100। जैसे कि मान लीजिए आप बात करते हैं 5%, इसका क्या मतलब होता है, 5/100। 100 में से किसी चीज की वैल्यू, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि आपने बोला X%, X% किसका, 100 में से अगर मैं 100 में से अगर मैं X निकालता हूं, X निकाल देता हूं, तो वही हो जाएगा X%(100)। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला 90%। 90% का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपके पास 100 है, 100 है, 100 का 90%, 90 अगर मैं बोलूं 90, तो वही हो जाएगा 90%(100)। ओके, तो 100 में से किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको फ्रैक्शन दिया है, लाइक 1/4, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप बोलेंगे कितना, 25 आ गया, तो ये 25% के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू दी है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है 50%, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 50/100 क्या होता है, 1/। ओके, सिंपल। अगर आपको परसेंटेज में दिया है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब आपको पहले से भी आता होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन
स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हमें याद होने चाहिए पहले से। लेट्स मूव ऑन टू दैट। देखिए देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है 16/2/3। मैं अलग से बताता हूं आपको। देखिए 1/6 है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, ये फ्रैक्शन है, तो इंटू 100 करूंगा, क्या आएगा 50/3%। या आप कह सकते हैं, देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, इसीलिए इससे पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था। इसको क्या लिख सकते हैं आप 16/2/3%। ओके। अब देखिए सिमिलरली अगर मैं 5/6 फ्रैक्शन का इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, ये किसके इक्वल आता है 83 1/3%। ओके। अच्छा, आपके मन में ये चल रहा होगा कि 1/6 से सीधा मैं 5/6 पे आ गया, मैंने कुछ स्किप कर दिया। नहीं, मैंने स्किप नहीं किया। देखिए जैसे कि 2/6 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे 2 और 6 में कुछ कॉमन है, 1/3, ये आपको पहले से पता है। और 4/6 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी हो जाएगा 2/3। तो हम यहाँ पे ऐसे ही फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ के और कुछ भी कॉमन ना हो। ओके। तो 1/6 अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16/2/3। अगर आपको 5/6 दिया है, दैट इज इक्वल टू 83 1/3%। या उल्टा उल्टा अगर मैं बोलूं तो 16/2/3% आपको किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए, तो समझ लेना कि 1/6 इसका फ्रैक्शन होता है। आपके माइंड में चलना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 83 1/3% कहीं भी दिख जाए आपको क्वेश्चन में, तो 5/6 इसका फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चंस करते समय इन सब वैल्यूज पे जिसका कमांड है, अभी से शुरू में ही जिसने कर लिया, उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। ओके। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप देख सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूं अभी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/7। देखिए 1/7 होता है 14 2/7%। देखिए हर फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में अगर आपको शो करूं कन्वर्ट करके, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अब जो वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। 1/7, सिमिलरली 2/7 अगर मैं निकालता हूं, तो ये आता है 28 4/7%। 3/7 अगर मैं फाइंड करता हूं, तो ये आता है 42 6/7%। सिमिलरली अगर मैं 4/7 निकालता हूं, तो ये आता है 57 1/7%। 5/7 अगर मैं फाइंड करता हूं, तो ये आता है 71 3/7% के इक्वल। सिमिलरली इफ आई फाइंड 6/7, ये आता है आपका 85 5/7% के इक्वल। जब भी आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 दिखे, तो 14 2/7 बेस आप याद रखिए। देखिए ये जो वैल्यूज है, वैसे याद तो आपको सब कुछ रखना है, ये जो वैल्यू है बेस, मान लीजिए आप कुछ मिस हो गया आपका, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। 1/7 14 2/7%, 2/7 28 4/7%, 3/7 42 6/7%, 4/7 57 1/7%, एंड 71 3/7% हो जाएगा आपका क्या 5/7, और 6/7 हो जाएगा आपका 85 5/7%। नाउ लेट्स मूव ऑन 8 का देखते हैं। देखिए 1/8 होता है आपका 12 1/2%। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। 3/8 सिमिलरली आपका हो जाता है 37 1/2%। सिमिलरली 5/8 अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 62 1/2%। और 7/8 होता है 87 1/2% के इक्वल। ओके। ये वैल्यूज आप
को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जैसे कि ये फ्रैक्शन का चार्ट हम कर रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसके बाद ये डिस्कस करने के बाद आप सारे की सारी वैल्यूज आप लिख के एक पेपर पे लिखेंगे, और जब तक आप लिखें कम से कम 5 टाइम्स लिख लीजिए। आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों में, अगर मैं आपसे बोलता हूं 83 1/3%, तो आपके माइंड में चलना चाहिए इसका फ्रैक्शन होता है 5/6। फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन दोनों आपके माइंड में जब तक एकदम रेडिली आपका आंसर ना आ जाए, जब तक आपके टिप्स पे ना हो जाए, तक आप लिखिए उसको, तब तक एक भी फ्रैक्शन, एक में भी मिस्टेक ना हो। ये चीजें आपके माइंड में बस जानी चाहिए। बहुत बेसिक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। आप 5 बार लिख लीजिए सारी वैल्यूज बिना देखे, जब तक गलती ना हो। बिल्कुल आपको हमेशा के लिए, ऑलमोस्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट एमिंग फॉर द एग्जाम, तो आपको बिल्कुल हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन जो हम, दैट इज 1/9। देखिए, जब भी आपका डिनोमिनेटर 9 हो, 9 में बहुत इजी है, तो सबसे पहले आप 1/9 एज इट इज लिख दीजिए। और देखिए 9 में न्यूमरेटर क्या है आपका, 9 में आपका न्यूमरेटर है 1, तो 11 इंटू 1 करते हैं तो क्या आएगा 11, यहां पे लिख दीजिए 11 1/9%। सिमिलरली अगर आप 2/9 की बात करते हैं, ये फाइंड करना है आपको, तो यहां पे मैं 2/9 ही लिख दूंगा। 2/9 में न्यूमरेटर क्या है मेरा 2। देखिए 2/9 में मेरा न्यूमरेटर है 2, 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या आएगा, तो ये हो जाता है 22 2/9%। अब आप समझ गए होंगे, वन बाय, जब भी डिनोमिनेटर में आपका 9 आ जाए तो क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक वैल्यू और लेता हूं मैं, जैसे कि 5/9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5/9 आप एज इट इज लिख दीजिए, और 11 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है 55, 5/9%। सिंपल। 1/9 में तो बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है आपको, खाली आपको न्यूमरेटर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और जो फ्रैक्शन था वो एज इट इज लिख दीजिए इसके साथ, वही इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। एक और फ्रैक्शन देखते हैं, 8/9 सपोज आपको निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8/9 लिख दीजिए, 11 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 8/9%। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट इसके जो हम फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं 9 के 1/9 के बाद, दैट्स 1/11। देखिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर मैं 1/11 की बात करता हूं, देखिए 1/11 इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 9 वाले में मैंने क्या करा, 9 वाले में मैंने न्यूमरेटर को 11 से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी डिनोमिनेटर 11 है, इसमें हम उल्टा करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रेस्ट सेम एज वी डिड विथ 1/9। ओके, देखिए 1/11 में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1/11 कर दीजिए, और यहाँ पे सॉरी 9 इंटू 1, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 9। अगर मुझे मान लीजिए 3/11 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इतना परसेंट, तो यहाँ पे मैं 3/11 एज इट इज लिखूंगा, और 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा 27 3/11%। अगर मैं 4/11 की बात करता हूं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 4/11 एज इट इज मैंने लिख दिया, और न्यूमरेटर 4 है, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, 4/11%। सिंपल। 9 और 11 एक दूसरे के आप कह सकते हैं बिल्कुल अपोजिट है। 9 जिसमें भी डिनोमिनेटर 9 होगा, न्यूमरेटर को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें भी डिनोमिनेटर 11 होगा, न्यूमरेटर को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/11 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे आप 8/11, एंड 11 9 इंटू 8 72, 8/11%। ओके, आई होप 9 और 11 आपको क्लियर है, याद हो गया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू 1/12। देखिए देखिए 1/12 जो है आपका, यहीं पे मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए 1/12 में 8 1/3 होता है 1/12%। 5/12 अगर आप निकालते हैं, दैट इज 41 2/3%। 7/12 58 1/3%। 11/12 91 2/3%।
3%। ओके, ये चीज, ये थोड़ा अलग है बाकी सबसे। इसकी भी जो बेस वैल्यू है ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मान लीजिए, वैसे तो भूलना नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शंस भी बहुत कॉमनली पेपर में, क्वेश्चन में ये डाटा आ जाता है। 41 2/3%, 58 1/3% एंड 91 2/3%। 91 2/3% आपका हो जाएगा 11/12 के इक्वल, एंड 58 1/3% हो जाएगा आपका 7/12 के इक्वल। देखिए 7/12 और 5/12 हो जाएगा आपका 41 2/3% के इक्वल। कुछ फ्रैक्शन सेपरेटेड है, इनको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 1/16, ये क्या होगा? 1/16 होगा आपका 6 1/4%। और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं 1/24, ये क्या होगा? 4 1/6%। ओके, और 1/18 अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? देखिए 1/9 आपको पता है ना क्या होता है? 1/9 होता है 11 1/9%। और 1/18 में क्या होगा एक्चुअल में? 1/18 है क्या? 1/2 × 9 है ना। इसका अगर आप इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले को, तो क्या आ जाएगा? सॉरी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। 5/9, ये हो जाएगा आपका क्या? 1/18। अगर आप फाइंड करते हैं तो यही आएगा, देख लीजिए। 9 5 सा 45, 45 प्लस 5 50, 50/9 इंटू 2 कर देंगे, आपका आ जाएगा 100/18 आ जाएगा, यही आएगा 5/9%। सिमिलरली अगर आप 1/14 कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7 1/7%। ओके, वैसे ये जो फ्रैक्शंस हैं 1/18 1/14, ये हार्डली ही पूछे जाते हैं। ओके, मेन आपके जो थे मैं आपसे डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। और कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको पहले से पता होंगे, लाइक 1/3 होता है 33 1/3%। 2/3 होता है 66 2/3%। देखिए कहाँ गया, ये रहा। 1/18 5 5/9%, 1/24 4 1/6%, 1/16 6 1/4%, एंड 1/15, ये भी याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन। 1/15 6 2/3%, और 1/14 में डिस्कस कर चुका आपसे 7 1/7%, एंड 1/13 ये बहुत रेयरली पूछा जाता है 7 9/13। अगर आएगा भी तो आप पहचान सकते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में भी 13 ही है। और ये फ्रैक्शंस आपको पता होंगे, 1/33 1/3%, ये आपको पता होंगे। आई होप ये सब आपको पता होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब अब हम मूव ऑन करते हैं परसेंटेज चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए परसेंटेज चैप्टर में देखिए बहुत ऐसे तो, अगर मैं बात करूं, ब्रॉडली बात करूं, तो परसेंटेज में मेनली मेनली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन आपके एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, ओके, इलेक्शन इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स, कमीशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बेस्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन, कमीशन, वेन डायग्राम। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनस हैं, मिसलेनस, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया दे दिया, एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। लाइक मान लीजिए आपको दे रखा है C = A × B, दिस टाइप। ये जो दो वेरिएबल हैं, ये जो है ए और बी, इन दोनों में आपको इंक्रीज या डिक्रीज दिया होगा आपको, और आपको फाइंड करना होगा सी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो these are the major types of problems which are asked in percentage। इन्हीं सब टाइप से क्वेश्चंस आए हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए परसेंटेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ
ये सिर्फ आपको परसेंटेज चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक में, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा आपके मार्क्स एनहेंस करने में, आपका टाइम कम लगे उन सब चीजों में, आपके परफॉर्मेंस में। तो प्लीज डू दिस चैप्टर, डू दिस चैप्टर वेरी सिंसियरली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ, कितना दे रखा है देखिए 16/2/3%। अगर मैं आपसे पूछता हूं 16/2/3% इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपके माइंड में चलना चाहिए व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन दैट इट्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/6। देखिए 16/2/3% इक्वल टू 1/6, इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16/2/3% इन द सैलरी ऑफ लूसी, लूसी के वेतन में 16 सहित 2/3% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है, 56,000, या आप कह सकते हैं 56,000 हो जाता है उसका, न्यू इनकम उसकी 56,000 हो जाती है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड हर ओरिजिनल सैलरी। देखिए अब आपको फ्रैक्शन पता है इसका 1/6 होता है। अब मैं क्या करूंगा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 6 यूनिट्स है ये लूसी की ओरिजिनल सैलरी मान लेता हूं। ये मान लीजिए 6 यूनिट्स जो है आपकी लूसी की ओरिजिनल सैलरी है। देखिए मैंने क्यों माना ऐसा, अगर मैं इस अगर मैं लूसी की ओरिजिनल सैलरी 6 यूनिट्स मान लेता हूं, तो जो इंक्रीमेंट हमको दे रखा है परसेंटेज में, इंक्रीमेंट कितना दे रखा है 16/2/3%। अगर मैं 6 का 16/2/3% अगर मैं 6 का निकालता हूं तो क्या होगा, देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6 इंटू 6, क्या आया 1। इस वजह से मैंने लूसी की ओरिजिनल सैलरी को अगर आप 6 यूनिट ही मान लेते हैं तो आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे। ओके, अगर लूसी की ओरिजिनल सैलरी 6 यूनिट है और इसमें इंक्रीज कितने का हुआ, 16/2/3% का इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैं प्लस से डिनोट करता हूं, और 6 का 16/2/3% कितना होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो लूसी की जो न्यू इनकम होगी कितनी होगी 7 यूनिट। ओके, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो 7 यूनिट है लूसी की इनकम कितनी है 56,000 है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 7 यूनिट जो है यही 56,000 के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से इक्वेट कर देते हैं, 7 यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 56,000। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 से काटेंगे तो 8 टाइम्स कट जाएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 8,000 रुपीज। आपसे पूछा है लूसी का मेल मूल मूल वेतन ज्ञात कीजिए, तो मूल वेतन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल सैलरी मैंने मानी थी लूसी की 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स थी, 1 यूनिट की वैल्यू पता है आपको 8,000 के इक्वल है, तो 6 यूनिट किसके इक्वल होगा 6 इंटू 8,000, कितना आ गया 48,000 रुपीज, 48,000 यही लूसी की ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 16/2/3% जो है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू कन्वर्जन पहले करवाया आपको। ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसका फ्रैक्शन अगर आपको पहले से पता है इस क्वेश्चन में, तो आपका कितना टाइम बचेगा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कितना टाइम आपका सेव होता है। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में प्री और मेंस दोनों में पहले आ रखे हैं, रिसेंट ईयर्स में आ रखे हैं, हो सकता है आपके टाइम पे भी आए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 48,000 आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है
is income when decreased by 57 1/7%। अब इसका मुझे फ्रैक्शन बता दीजिए, अभी करा था हमने। 4/7 होता है, 57 1/7% का फ्रैक्शन होता है 4/7। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक ही इनकम अगर 57 1/7% से डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, एक ही इनकम पहले से डिक्रीज हुई। तो इसमें भी हम वही करेंगे। मैं मान लेता हूं अगर कि ए की ओरिजिनल इनकम 7 यूनिट्स है, ओरिजिनल इनकम ए की मैंने 7 यूनिट्स मान ली। अब इसमें क्या दे रखा है, ए की इनकम 57 1/7% डिक्रीज होती है, तो 7 का 57 1/7% कितना होता है, 4 यूनिट होगा। फिर तो ए की इनकम अब कितनी डिक्रीज हो गई, 4। तो बची कितनी इनकम ए की, पहले 7 थी, 7 में से 4 यूनिट उसका डिक्रीज हो गया। अब कितना बचा ए का इनकम, 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट आपको दे रखा है 48,000 के इक्वल है। इनकम में डिक्रीज होने के बाद उसको अभी कितना मिल रहा है, 48,000 ही इज गेटिंग। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी रुपीज 48,000। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, 16,000। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल इनकम ऑफ ए की मूल आय ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल इनकम मैंने 7 यूनिट्स माना था, तो क्या करेंगे आप, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 16,000 कितना आता है, 1,12,000। ओके। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे। हाँ, शुरू में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको फील आए कैसे करते हैं बेसिक से। अगर इसी क्वेश्चन में, इन द वेरी सेम क्वेश्चन, मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपके पास होते, ये ऑप्शन मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 48,000 था ना डिक्रीज होने के बाद, मान लेता हूं ए ऑप्शन मैंने 44,000 ले लिया, बी ऑप्शन ले लिया मैंने 59,000, सी ऑप्शन मैंने ले लिया, मान लीजिए सी यही वाला ले लेते हैं 11200। ओके, डी ऑप्शन मैंने ले लिया, मान लीजिए 60,000। तो आप, अगर आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता मैं, जो कि पेपर में तो आपको मिलेगा ही, तो ये क्वेश्चन में इसमें ये सब भी मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखिए 57 1/7%, इसका अगर आप फ्रैक्शन देखते हैं, ये होता है क्या, 4/7। अगर मैं मान लेता हूं ए की ओरिजिनल इनकम 7 यूनिट है, तो चाहे कितना भी इंक्रीज हो, कितना भी डिक्रीज हो, जो आपका आंसर होगा 7 का मल्टीपल ही होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए की ओरिजिनल इनकम आपने क्या मानी, 7 यूनिट्स। तो यहां से जो भी आएगा आपका, जो भी आएगा, एक यूनिट की जितनी भी वैल्यू आएगी, वो 7 से तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, दैट सी ऑप्शन। और अगर आपको ऑप्शन दिए होते जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल मिलेंगे, तो आपको इतना सब भी नहीं करना पड़ता। जस्ट यू हैव टू सी द ऑप्शन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड जस्ट यू हैव टू टिक द ऑप्शन एंड यू आर डन। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं था अगर आपको ऑप्शंस दिए होते। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन दिए हैं, इससे भी आप बच सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि, कि कैसे करते हैं सॉल्व। शुरू में ये जरूरी है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑप्शंस के साथ आएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए 1,12,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 91 2/3%। अब 91 2/3% का फ्रैक्शन होता है 11/12। मैं लिख देता हूं पहले फ्रैक्शन, 91
2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 11/12। और इसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं +11/12। क्या आप आपसे आगे क्या दे रखा है? इंक्रीमेंट ऑफ 91 2/3% के बाद चाइल्ड का जो एक्सपेंस है अब हो जाता है 6900 हो जाता है। तो देखिए, पहले अगर मैं मान लेता हूं ओरिजिनल एक्सपेंस चाइल्ड का, चाइल्ड पे इतना खर्च हो रहा था, 12 यूनिट खर्च हो रहा था। अब कितना खर्च हो रहा है? 12 का 91 2/3% अगर आप निकालते हैं तो वो आएगा 11 यूनिट के इक्वल। चाइल्ड पे कितना खर्च हो रहा है? 23 यूनिट्स। अब जो चाइल्ड पे खर्चा है वो 23 यूनिट्स का है, और इसी 23 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 6900 रुपीज। यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपकी 300 रुपीज के इक्वल आ रही है। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द इनिशियल एक्सपेंसेस ऑन द चाइल्ड। तो इनिशियल एक्सपेंसेस कितने थे आपके? 12 यूनिट मैंने माना था, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू ₹300। तो यहां से कितना आ जाएगा? 36,000 आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में इन द सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे देता, इसमें भी आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। मान लीजिए पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं 40,000 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको देता हूं 50,000 रुपीज। सी ऑप्शन में आपको दे देता हूं सी ऑप्शन में आपको दे देता हूं 70,000। और डी, क्योंकि एक ऑप्शन सही होना चाहिए, डी में रख रहा हूं 36,000। इधर भी आप एलिमिनेट करके कर सकते थे। देखिए, ओरिजिनल जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 91 2/3% होता है 11/12। 11/12 तो ओरिजिनल, और पूछा क्या है आपसे? ओरिजिनल इनिशियल एक्सपेंसेस ऑन द चाइल्ड। इनिशियल एक्सपेंसेस को अगर मैं 12 यूनिट्स मान लेता हूं तो जो भी मेरा आंसर होगा इन चारों ऑप्शंस में से वो 12 का मल्टीपल जरूर होगा। आप देख सकते हैं, आप इन सब में से, इन सारे ऑप्शंस में से 12 का मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ ये है। बाकी सारे मैं देखूंगा भी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक सेकंड भी नहीं लगता। खाली आपको अगर परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, उसका फ्रैक्शन पहले से पता है, आपके माइंड में है, ये चीजें आपके टिप्स पे है, तो एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। देखिए, ओरिजिनल एक्सपेंस जो भी होता है आपका इनिशियल एक्सपेंस, 12 से मल्टीप्लाई करता मैं उसको, यही हो जाता आपका इनिशियल एक्सपेंस। तो जो भी आपका आंसर होगा 12 का मल्टीपल होगा, या मैं कह सकता हूं 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो इन सारे ऑप्शंस में से 3 से जो डिविजिबल है वही देख लीजिए, 3 से यही ऑप्शन डिविजिबल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक दिस अगर एग्जाम में आता है तो आई होप आप ओरली कर सकते हैं। आपको ये सब भी नहीं करना, खाली आप मल्टीपल देख लीजिए, उसी से आप ऑप्शंस, उसी से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 36,000 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है इफ 83 1/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 83 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। ओके, और इसमें क्या दे रखा है आपको? इफ 83 1/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। तो अगर मैं मान लेता हूं ओरिजिनल नंबर है मेरा 6 यूनिट्स, ओरिजिनल नंबर मेरा 6 यूनिट्स है मान लीजिए, तो 6 का अगर मैं 83 1/3% निकालता हूं तो वो 5 के इक्वल आता है। ये जो 5 है, 6 का क्या है? 83 1/3%, 6 का अगर मैं निकालता हूं तो 5 के इक्वल आता है। और आपको दे रखा है ओरिजिनल नंबर में, अगर आप ओरिजिनल नंबर का 83 1/3% ऐड करते हैं
तो नंबर आपका 7700 बन जाता है। 6 में मैं 5 ऐड करता हूं, कितना आया? 11 यूनिट्स। तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी कि 11 यूनिट मेरा 7700 के इक्वल होगा। यहां से आप देख सकते हैं 1 यूनिट आपका 700 के इक्वल होगा और ओरिजिनल नंबर आपने 6 यूनिट्स माना था। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 यूनिट्स की अगर आप यहां से वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 6 इंटू 700, दैट्स इक्वल टू 4200। ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 4200। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको मान लीजिए मैं 4 ऑप्शंस दे देता हूं, so let's say suppose first option is 4400, मान लेता हूं मैं सेकंड ऑप्शन है आपका 5500, थर्ड ऑप्शन में मान लेता हूं आपका 6600, लास्ट ऑप्शन एक तो सही होगा ना, तो इसको मान लेता हूं मैं 4200। ओके, अब आप देखें अगर तो इसमें और इसमें आपका ओरिजिनल नंबर मैंने 6 यूनिट माना था। इसमें देखिए ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करें तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो 6 से कट रहे हैं, ये भी, इन दोनों को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन आप क्लोजली देखें, अब 6600 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 6600 की अगर जब मैं बात करता हूं, इसका 50% भी ले लेंगे ना आप, तो 7700 के इक्वल नहीं होगा। 6600 का 50% अगर मैं करता हूं तो 3300, 66 प्लस 33 करेंगे आप तो 9900 होगा। 50% ही इससे ज्यादा हो गया तो 83 1/3% तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शंस आपके मैच कर रहे थे जो कि 6 के मल्टीपल थे, लेकिन उसके बाद आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इतना। आई थिंक आप इतना तो अप्रोक्सीमेट कर ही सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 4200 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and its breadth also increased by 10%, then what is the percentage change in the area of the rectangle? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। देखिए इसमें आपको पता होगा रेक्टेंगल के एरिया की अगर मैं बात करता हूं, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू, ओके, इसको हम दो वेज में करेंगे। देखिए, और आपको दे रखा है लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर मैं मान लेता हूं एरिया, आपका इनिशियल एरिया, मान लीजिए इनिशियली आपकी लेंथ थी 5 यूनिट मान लेता हूं। ओके, अब जो आपकी फाइनल लेंथ होगी, यहां पे लिखते हैं फाइनल एरिया। अब जो आपकी लेंथ है वो कितनी है? 20% इंक्रीज हो गई। पहले अगर लेंथ 5 थी तो अब लेंथ कितनी होगी? 6 हो जाएगी। क्यों? लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। ब्रेड्थ में कितना इंक्रीमेंट दे रखा है आपको? 10% का। अगर आप ब्रेड्थ 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। इनिशियल में मान लेता हूं ब्रेड्थ आपकी 10 थी, 10 यूनिट थी। अब जो ब्रेड्थ है कितनी हो जाएगी? अब जो ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 11 यूनिट। ब्रेड्थ में भी, ब्रेड्थ में 10% का इंक्रीज हुआ, तो 10 से 11 हो गया। अब देखिए इनिशियल एरिया की अगर मैं बात करता हूं 5 इंटू 50, 5 इंटू 10 50, और फाइनल एरिया 6 इंटू 11 66। आप देख सकते हैं एरिया में कितना चेंज है। चेंज इन एरिया कितना आया? 16 यूनिट्स। आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन एरिया। जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो जो ओरिजिनल था से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करता हूं, परसेंटेज चेंज इन एरिया अगर मैं इसकी बात करता हूं तो चेंज कितना हुआ? 16। पहले एरिया कितना था? 50। 50 इंटू 100 अगर आप निकालेंगे तो इंटू 2 कर दीजिए, दैट कम्स आउट टू बी 32%।
तो आप क्या कह सकते हैं, एरिया में 32% का चेंज हुआ। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, चेंज डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले एरिया था आपका 50 यूनिट, अब कितना आया 66 यूनिट, एरिया में 16 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है। तो आप कहेंगे कि एरिया में अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करता हूं, 32% एरिया में इंक्रीज हुआ। ओके, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए उसमें मैं क्या करूंगा, देखिए सिर्फ इसी में नहीं, मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें तो है आपका एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है, और लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा है आपको, और ब्रेड्थ में भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज आपको दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, और आपको पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन, या परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछा है, इसमें क्या करेंगे आप, लेंथ में यहाँ पे क्या दे रखा था 20% का इंक्रीज, ब्रेड्थ में क्या दे रखा था 10% का इंक्रीज। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ में इंक्रीज है तो प्लस लिखेंगे प्लस 20%, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 10%। इसके बाद क्या करेंगे आप, 20 इंटू 10 बाय 100। ओके, क्या आया देखिए, अगर मैं काट देता हूं इसको तो 2% यहाँ आया, 10% और 20% कितना आ गया 32%। देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो एरिया में आपके इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव आया तो एरिया में डिक्रीज होगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में इसमें तो दोनों में इंक्रीज था, अगर मान लीजिए एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है तो कैसे करेंगे, देखिए मान लेता हूं मैं इसी में एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मान लीजिए लेंथ इंक्रीज हो रही है आपकी 20% से और ब्रेड्थ आपकी डिक्रीज हो रही है 10% से। इस केस में आंसर निकालते हैं। देखिए अगर मैं ऐसे करता हूं जो मैंने अभी मेथड बताया आपको, उस केस में परसेंटेज चेंज इन एरिया आपका क्या आ जाएगा, 20% लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको मैं +20 से डिनोट करूंगा, +20%। ब्रेड्थ में 10% का डिक्रीज हो रहा है तो इसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा, -10%। ओके, इसके बाद यहाँ पे तो प्लस लिखिए आप, और 20 इंटू -10/100 यहाँ पे कर दूंगा परसेंटेज। सिंपल, क्या आ जाएगा 20 - 10 आपका आ गया 10%, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 10% -2% कितना है आपका 8%, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं आप, एरिया में 8% का 8% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 8% आ गया। अगर आप मैच करना चाहें कि ये आंसर आपका सही है नहीं है, तो फर्स्ट मेथड से मैच करते हैं 8% आता है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने लिया था लेंथ में 20% का इंक्रीज हो रहा था, लेंथ इनिशियली मान लीजिए 5, फाइनल लेंथ आपकी 6, ब्रेड्थ में 10% का डिक्रीज हो रहा था, इनिशियल ब्रेड्थ अगर मैं 10 मानता हूं तो इसमें 10% का डिक्रीज हो जाएगा, तो अब जो ब्रेड्थ होगी आपकी 9 यूनिट हो जाएगी। ओके, देखिए और यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट। ओके, एरिया आपका इनिशियल कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 50, फाइनल एरिया आपका क्या आ रहा है 6 इंटू 9 54। आप देख सकते हैं एरिया में 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन एरिया की बात करता हूं, ये हो जाएगा कितना आएगा, देखिए 4 बाय ओरिजिनल एरिया कितना था 50 इंटू 100 कितना आया, 2 से काट दीजिए, 8% पॉजिटिव आया तो 8% इंक्रीज। आप देख सकते हैं आंसर मैच कर रहा है आपका, यहां से भी 8% आ रहा है और यहां भी आपका 8% आ रहा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दोनों के दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। मान लीजिए आपका यही क्वेश्चन है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आपकी लेंथ जो है आपकी 20% डिक्रीज हो रही है और ब्रेड्थ जो है आपकी 10% ये भी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या करेंगे आप, परसेंटेज चेंज इन एरिया आपका क्या आ जाएगा, देखिए लेंथ 20% डिक्रीज हो रही है
तो इसको मैं क्या लूंगा, -20, -20%। ये ब्रेड -10%। आगे क्या लिखूंगा मैं, देखिए, प्लस -10 इंटू -20/100। ओके, देखिए ये टू टू कट जाएगा, कितना आया देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका -30%। और ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं +2%, आपका कितना आ गया, -28%। अब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि एरिया पहले से डिक्रीज हो गया। और कितना डिक्रीज हुआ, अगर मैं परसेंट के टर्म्स में बात करता हूं तो एरिया हैज डिक्रीज्ड बाय 28%। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। टिल देन, थैंक यू।